हेमंत अत्री सर हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। सर, इस समय जब पूरा संसद का शीतकालीन सत्र केवल एक अडानी जी को बचाने के लिए बलि दे दी गई, पूरे शीतकालीन सत्र की किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होने दी गई। जाते जाते राहुल गांधी जो सबसे मुखर विरोधी दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से अडानी के, उनके ऊपर 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जो डिमांड हो रही है उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इसी के साथ साथ जब शीतकालीन सत्र खत्म होता है उसी के साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब अमेरिका में जो है वो इस्तीफा कर देते हैं कि ट्रम्प साहब के आने के पहले। हालांकि बदलाव की बात भी कही जा रही है कि भाई जैसा राजा आता है तो वो अपना मंत्री बदलेगा, तो उस हिसाब से भी माना जाए। लेकिन क्या कुछ कनेक्शन दिख रहा है इन सारी चीजों में? क्या अडानी साहब को बचाने का खेल देश से लेकर के विदेश तक चल रहा है, इसको माना जाए? देखिए राय साहब, मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी ना केवल देश में बल्कि अमेरिका में भी कोशिश करेंगे, इस बात में तो कोई शक रखिए मत। ही विल पुट इन हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड एज फार एज अडानी इज कंसर्न, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर किस तरीके का प्रोसेस, जो मौजूदा अटॉर्नी थे उनको तो जाना ही था, अभी चले गए, नहीं तो 20 जनवरी को जाना पड़ता वंस ट्रम्प टेक ओवर। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि मोदी अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे कोशिश। यहां तो उन्होंने करी दी, संसद में कहां चर्चा होने दी आज तक। और हालत ये है कि उनका अडानी का नाम संसद के किसी रिकॉर्ड पे भी आज तक नहीं आने दिया है। कोई भी देख लीजिए तकरीर आज तक 10.25 साल में, हमेशा आप बोल भी दोगे तो भी उस रिकॉर्ड में से साफ करवा देते हैं, चेयर कहे चाहे ना कहे। इतना बढ़िया ऑटोमेटेड सिस्टम है कि वो अपने आप उनका नाम हट जाता है। अब अमेरिका में क्या है राय साहब, दो तरह की चीजें। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर और अमेरिकन लॉ के अंदर इस तरह की जो चीजें हैं जो इन्होंने किया है फाइनेंशियल क्राइम कथित तौर पे, उसको कंपाउंड करने की भी इजाजत है, कंपाउंड करने का प्रोविजन है। कंपाउंडिंग इन द सेंस के भाई आपको जेल की सजा वो नहीं करेंगे, वो एक आपके ऊपर हैवी पीनल एक्शन करेंगे। और पीनल एक्शन में इनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि माले मुफ्त दिले बहरहम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा बहुत है और कैसे आ रहा है वो भी सबको पता है। तो जो, और दूसरी बात ये कि ये भी इतना आसान नहीं होगा। पीनल एक्शन जो है अगर वहां कंपाउंड होता है तो वो भी इतना आसान नहीं होगा। और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर कभी भी व्यक्तिगत संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। शी जिनपिंग आपको याद है, माई फ्रेंड शी, उनको झूला झुलाया करते, उनको कहां कहां घुमाया करते, याद है आपको? क्या किस किस तरह के इवेंट्स क्रिएट किए गए, शी जिनपिंग आगे, कभी ये पीछे, कभी ये आगे वो पीछे, क्या सीन क्रिएट था, क्या सीन था। और फिर जो इनका साथ हुआ तो शी का भी नाम भूल गए और चीन का भी नाम भूल गए। तो ट्रंप तो जो है वो और भी बड़ा ऊंचा कलाकार है। ट्रंप को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप विशुद्ध व्यवसायी आदमी है, कंप्लीटली शर्मनिरपेक्ष आदमी है, इनकी तरह है बिल्कुल, इनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक मिलती है। लेकिन वो अपने देश की जनता, वो जो केस है उसको देखिए आप, क्या है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा कथित तौर पर हिंदुस्तान में रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया गया। इसका मतलब अमेरिकी जनता का पैसे का मिसयूज हुआ है। ट्रंप कभी भी ओपनली इनके साथ नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप का तो लास्ट टर्म हो सकता है ये, लेकिन रिपब्लिकन को तो आगे भी चुनाव लड़ना है। तो वो कोई भी ऐसा गलत मैसेज देश की जनता को नहीं देंगे, इतनी तो अकल उनको भी। दूसरा, ट्रंप का जो भी फैसला होता है, आमतौर पर ये होता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमेशा गिव एंड टेक होता है ऐसा, यू डू इट फॉर मी, आई डू इट फॉर यू, वो एक चीज है गिव एंड टेक। लेकिन अगर आपने ट्रंप की कभी भाषा शैली देखी हो और जो पिछली पूरी टर्म देखी हो, उनको एक शब्द बड़ा प्रिय है और वो शब्द है डील। आइए डील करते हैं, हर चीज में डील करने चल पड़ता है भाई। तो उसके जो डील शब्द है, इस केस में मोदी को सूट तो करेगी वो, लेकिन उसमें जो वो हैवी पीनल एक्शन मान लीजिए अगर होता है, कंपाउंड हो जाता है क्राइम, तो हिंदुस्तान में क्या वो दिखाएंगे? आप तो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी अभी आपने देखा हो 3 अमेरिकन कंपनियों को कितना हैवी पेनल्टी की है वहां पे, पता है आपको? 600 मिलियन के आसपास की पेनल्टी हुई है। और वो आरोप क्या था? अमेरिकन कंपनी के आरोप क्या था कि उन्होंने इंडियन ऑयल, अपने क्या नाम है, भेल, सॉरी एचएएल, और एक ये आपका क्या है, रेलवे, इनके जो वो है अधिकारी है, अधिकारी तो आप भी समझते हैं कौन ही होंगे, क्या होता है वो सारा सिस्टम सबको पता है, उनको हैवी रिश्वत दी गई। और वो केस अभी कंपाउंड किया है 4-5 दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। वो जब अपनी कंपनियों को नहीं छोड़ते हैं तो अडानी को छोड़ देंगे क्या वो? अमेरिकन लॉ यहां वाला लॉ नहीं है। यहां पर तो आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, यथा राजा तथा प्रजा, आप देख रहे हो लगातार, यथा मोदी तथा पार्लियामेंट, यथा मोदी तथा कैबिनेट, यथा मोदी तथा अपने क्या नाम है, जुडिशरी, यथा मोदी तथा आपका क्या बोलते हैं इसको, जो भी है जुडिशरी और सारी चीजें।
और मीडिया। तो अमेरिका में वो नहीं है। वहां का जो भी अटॉर्नी आएगा, मान लीजिए उसको लीवे भी देना है थोड़ा मोटा, तो वो भी कानून की परिधि नहीं देगा वो, ताकि वो एक्सपोज ना हो चीजें। थोड़ा सा जैसे सजा आप करते हैं, जब आपका केस डिस्कशन हो जाता है, पूरा आर्ग्यू हो जाता है, उसके बाद आप क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बात करते हैं। एक तो आप ये है कि आप जेल पे फोकस करें, या दूसरा ये कह सकते हैं कि जेल की बात ना करके आप पेनल्टी की बात करें, और वहां पर वो एक डील टाइप की चीज हो जाती है। तो इस मामले में मोदी निश्चित मान के चलिए, ही विल पुट इन एवरीथिंग अडानी को बचाने के लिए, लेकिन वो इतना आसान और सरल नहीं है। पहले अकेला ट्रंप था, अब तो एलन मस्क भी बैठा है, उसको भी स्टारलिंक लेके आना है, उसको भी टेस्ला लेके आनी है। उसकी भी याद होगा अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी मोदी जी के साथ, लास्ट मोमेंट में चुनाव से पहले भाई ने कैंसिल कर दी थी, उसको लगा कि सरकार ना बदल जाए, तो उसने शांत करके डेफर कर लिया उस केस को। तो वो सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वहां भी है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज ऑलवेज गिव एंड टेक। तो मोदी जी कोशिश करेंगे, यहां भी उन्होंने आज तक सारी कोशिशें की हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी 2200 करोड़ 2500 करोड़, इस तरह के आरोप है, कहां पे हुआ? हिंदुस्तान के अंदर। आज तक सेबी तो जो ओवरऑल है ना, सेबी ने तो आज तक अडानी साहब को नोटिस भी नहीं दिया है, जवाब तलबी भी नहीं की है। मनी राउंड ट्रिपिंग का था, उसमें भी आज तक नोटिस नहीं हुआ है। जो शेल कंपनियों के जरिए था, उसमें भी नोटिस तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां भी ये था राजा तथा प्रजा है, वहां वो बैठी है माधवीपुरी बुच, जेपी क्या नाम उनको, पार्लियामेंट की पीएसी बुला रही है, एंड सी हर ऑडेसिटी, शी इज नॉट कमिंग। तो अकेली माधुरी थोड़ी है, पूरा इकोसिस्टम है। और वो इकोसिस्टम किसके लिए है? उसे केवल गौतम अडानी के लिए है। ये जो पूरा संविधान हिंदुस्तान का है, जो हमने आपने पढ़ा था, प्रोफेसर पढ़ाया करते हमें, तो ये पढ़ाया करते ऑफ द इंडिया, फॉर द इंडिया, बाय द इंडिया। वो ऑफ अडानी, बाय अडानी, वो है आजकल। ये चीज समझनी पड़ेगी, और जब तक मोदी है ये रहेगा। आज की तारीख में जिस तरीके से हिंदुस्तान में उस आदमी को प्रमोट किया गया है, तो अमेरिका का जो रशिया का जो ओलिगार्क मॉडल था, उसको भी काफी पीछे छोड़ चुके हैं आप। किसानों को दोगुनी आय करने की बात करके आए थे, और हजारों गुना किसका वर्थ बढ़ गया? अडानी का। इतना तो अंबानी का भी नहीं बढ़ा, इतना तो देश में किसी उद्योगपति का नहीं बढ़ा। और उनका एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है? देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट दे दिए आपने, पीएसयूज के जो दौर बढ़ाए गए थे, बड़े बड़े पोर्ट ले रहे आप मिट्टी के भाव में। सारी जो कंपनियां हैं दिवालिया, सारी उनको सौंपी जा रही है 90% के रिलैक्सेशन पे। आप सोचिए किस तरह का उस व्यक्ति का है। पूरी दुनिया का एक दौर में कुछ समय के लिए अडानी नंबर 1 आदमी भी रहा, आपको ध्यान होगा, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके यहाँ कर्मचारी कितने हैं? एट एनी पॉइंट इन टाइम गौतम अडानी के 30,000 से ऊपर एम्प्लॉय नहीं हुए आज तक, दुनिया का नंबर 1 रईस। तो आप समझिए किस तरह का धंधा करते हैं। उनका एक प्रोडक्ट बता दीजिए मुझे, जो आप मार्केट में आप और मैं खरीदते हैं, तो किस बात के चैंपियन है? वो है सस्ता माल सरकारी खरीद करके, और बाकी सारे खेल करने के, अपना वर्थ बढ़ाने के। यहां भी अमेरिका में भी जहां जा गए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए झंडे बंड रहे, और श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि जो अवैध रूप से जो समझौता किया गया बांग्लादेश के साथ बिजली का, उसका बहुत हैवी पैसा ड्यू है जो बांग्लादेश को से लेना है गौतम अडानी को। इसीलिए भारत सरकार वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर आज तक कोई एग्रेसिव शब्द देखा आपने, सुना किसी की तरफ से भी? फॉरेन सेक्रेटरी जाके जरूर आए, लेकिन आप तो सरकार में जब आए थे मोदी जी, तो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। यहां तो बांग्लादेश आपकी पैदाइश है, और बांग्लादेश को आप लाल आंख नहीं दिखा पा रहे, और वो भी हिंदुओं के लिए। हिंदू हृदय सम्राट सब घोषित है, उसके लिए भी नहीं कर पा रहे वो। तो कारण समझिए, ऑफ दी अडानी, बाय दी अडानी, फॉर दी अडानी। इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है मौजूदा सत्ता तंत्र का, और ये सारा देश अब समझ भी चुका है। आपने कभी सुना था कि इस देश में प्रदर्शन करने के लिए, वहां तो तमाम पार्टियों के वो थे ना सांसद गेट पर, कभी आपने सुना कि संसद के परिसर में हुई किसी चीज के लिए दिल्ली पुलिस जांच करेगी? इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो इस देश के कानून के निर्माता है, उनके गले तक किसका हाथ पहुंचा रहे हैं आप? कभी कल्पना की कितना भयावह है ये? जो पुलिस, जो संविधान निर्माताओं को सैल्यूट करना चाहिए जिसको, वो उनकी जांच कर रही है। और इसमें जांच क्या होनी है? सीधी 2 लाइन की बात ये है, मकर द्वार पे जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी में, हर एंगल की सीसीटीवी जारी कर दो उस 15 मिनट की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने वो नहीं किया। आपने बाई नेम लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, बाई नेम।
लीडर ऑफ अपोजिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ही इज इलेक्टेड बाय हिज पार्टी, ही इज द मेन अपोजिशन पार्टी। उसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज करके इसकी बैकग्राउंड में आपको क्या लगता है कि वो धक्का मुक्की का पर्चा है? वो सारा का सारा मामला मूल में अडानी है। अडानी का केस दबाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के 50,000, ध्यान होगा आपको वो केस कहा गया, 2 दिन पूरे मीडिया ने उस पर छापा किया, दे शाउटेड फ्रॉम द रूफ, व्हाट इज द नेट आउटकम? 0। उसकी भी सारी फुटेज थी, नहीं दिखाई। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन आया, थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, शाम को बाबा साहेब हो गए, देखा आपने सारा। और बाबा साहेब के बाद जो 2 दिन बाद ये हुआ, ये क्या है? ये आदमी अमित शाह सामने दिखते हैं आपको, अमित शाह को बचाया जा रहा है। अमित शाह का तो क्या ही है इसमें, ये कोई बहुत ज्यादा, सारे देश को ये पता है, सारे दलितों को ही पता है कि इनका उनके प्रति क्या राय है, जो मनुवादी सोच और तबाह, सबको पता है, किसको नहीं पता। और अंबेडकर के बारे में इनकी क्या राय है ये भी सबको पता है। ये तो फेलियर में अपोजिशन का मानता हूं, कांग्रेस पार्टी का मानता हूं कि वो जब इस तरह की चीज, बाबा साहब की डिफेंस करनी चाहिए, अच्छी बात है, कर रहे हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी उन्होंने नेहरू जी को बचाने की कोशिश की? नेहरू जी तो वाज इंटरनेशनल आइकॉन, और कांग्रेस पार्टी के खुद के हैं, खुद के इंटरनेशनल स्टेट्समैन। कितने देशों में उनकी तूती बोलती थी, अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे लेके आते थे, ये अपने वाले जॉब है, ये तो 56 इंची फर्जी है। ही वॉज ए ट्रू स्टेट्समैन। कांग्रेस पार्टी अपने नेहरू को डिफेंड नहीं करती, और बाबा साहब के लिए कर रही है, उसको भी अच्छा मानता हूं कि चलो दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन ये सारी चीजें बेसिकली जनता के बीच में लेके जानी पड़ेंगी। अगर राहुल गांधी को इस्टेब्लिश करना है कि देखिए ये इनका, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा था, मैं अंबेडकर साहब के बारे में जो कहा गया देश के गृह मंत्री द्वारा, उसके लिए लड़ रहा था, और मेरे खिलाफ ये पर्चा दर्ज कराया है। अगर वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, देश को जोड़ने का काम किया था, उसी तरीके से दलितों के जागरण का एक सुनहरा अवसर है राय साहब। अगर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आती है, और कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं हर न्यू कैंट कॉर्नर में, अभी 4 दिन पहले आपको ध्यान हो, अंबेडकर वाला मसला और उसके अलावा अडानी वाला मसला, इसको लेकर के पूरे देशव्यापी प्रदेश मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो मैंने 8-10 स्टेट्स की क्लिपिंग्स निकाल के देखी गूगल से कि क्या खबर छपी। मैं सन रह गया कि प्रदर्शन अडानी को लेकर के था, और वहां जो नेता थे उन्होंने किसी ने अडानी का नाम नहीं लिया वहां पर। ये है कांग्रेस प्रदेश की। तो आप देश की सोचिए क्या होगा, जो एआईसीसी में लोग बैठे हुए। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल और प्रियंका को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी कहीं ना कहीं उपकृत लोग हो सकते हैं। कितने हैं वो राहुल गांधी को देखना पड़ेगा। और आपने लगातार देखा होगा, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, लोकसभा का हो या विधानसभा हो, जो इश्यूज राहुल गांधी उठाते हैं, उनकी स्टेट लीडरशिप और सेकंड लाइन लीडरशिप उन इश्यूज को कभी नहीं उठाती है, और उस एग्रेशन के साथ नहीं उठाती। फेल राहुल गांधी बताया जाता है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे स्टेट्स के अंदर हो, मेन लाइन, सारे के सारे डरपोक और कायर लोग भर दिए गए हैं। जो एक टेलीफोन साउथ ब्लॉक से आता है कि आप देख लीजिए आपका केस ईडी में भी है, सीबीआई में भी है, और उसके बाद फिर जो चुनाव परिणाम और चीजें आती है वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, कहां कहां क्या क्या नहीं किया, महाराष्ट्र देख लीजिए। तो जो जब तक सीना निकाल के छाती चौड़ी करके सामने खड़े लोग नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र को ऐसे ही गब्बर तंत्र में बदलती रहेगी। ये गब्बर तंत्र बना रहे, और ये चीज देश को समझनी पड़ेगी कि ये देश जनतंत्र रहेगा या गब्बर तंत्र रहेगा। इन दोनों की कोशिश जरूर है कि आप ये बताइए, अपोजिशन लीडर के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज है, और 15 मुकदमे मानहानि के हैं। एक मुकदमा फाइनेंशियल उसका है, इम्प्रोप्राइटरी का है, एजेएल वाला, और एक मुकदमा ये दर्ज कर दिया। मेरा जब आपसे एक सवाल है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, वहां तो बहुत एमपी थे, आपने एक का ही नाम कैसे ले दिया वहां पे? और जब कांग्रेस ने शिकायत की उसी केस में उसी तरीके की, तो कहते हैं कि जांच करके मुकदमा दर्ज करेंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ तो जांच की जरूरत नहीं, सीधा मुकदमा दर्ज होता है। और उसमें इनका प्रयास क्या था, अब वो देखिए। इन्होंने कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर की भी तहरीर दी थी, इन्होंने जो कंप्लेंट दी थी वो तो उन्होंने दिल्ली पुलिस ने लगाई नहीं। इनका प्रयास तो वो भी था, और इनका पर्चा दर्ज नहीं हो लिया। सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं आई है। तो ये सारा देश देख रहा है। केवल और केवल लोगों के बीच में जाकर के जन जागरण अभियान करना पड़ेगा, अपने संगठन को एक्टिवेट करना पड़ेगा,
अडानी के मोह और बीजेपी के भय से कांग्रेस के संगठन को मुक्त करना पड़ेगा अगर राहुल गांधी को आगे बढ़ना है तो, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी नहीं हो सकते, हर जगह प्रियंका नहीं हो सकती, ये उनको देखना पड़ेगा। हेमंत सर, आपने एक जिक्र किया ट्रंप साहब का और मोदी जी को लेकर के कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है। जब अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है तो मोदी जी भी ट्रंप साहब जैसे एलन मस्क के साथ खड़े हैं, वैसे अडानी जी के साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते? ये पर्दे के पीछे की क्या जरूरत है? हटाइए पर्दा, लाइए सामने, करिए उनको स्टेज पर खड़ा हमारे साथ कि मैं हूं अडानी या मैं हूं अडानी का दोस्त, जो कुछ भी। राय साहब, सारी चीजें सामने लाने की जरूरत थोड़ी होती है। पर्दे, कुछ चीजें तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन समस्या है कि इनका तो भेद खुला हुआ है। वहां तो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस बात का बुरा नहीं माना जाता कि ट्रंप ने कितना फाइनेंस किया, ट्रंप को कितना फाइनेंस किया, किस तरीके से उसने ट्विटर खरीदा एलन मस्क ने, और क्या उसको क्विड प्रो को हो रहा है। क्योंकि वो सोसाइटी एक तरीके से डेवलप्ड सोसाइटी है और वो ऐसा माना जाता है। हालांकि उनकी डेवलपमेंट तो दिख गई इस बार ट्रंप के चुनाव से, कि जो राइट विंग है, जिस तरीके का उभार पैन वर्ल्ड है, तो उसका एक वो दिखी। लेकिन अमेरिका में इस तरह की चीजों को बुरा नहीं माना जाता है। आपको किसने कहा कि हिंदुस्तान में अडानी जी, यहाँ तो जब ट्रंप जीत रहा था चुनाव, तो यहाँ पर क्या चल रहा था? जो 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पे चला, वो यही तो चल रहा था कि मेरे पास भी एक अडानी है। तो उसकी कंपैरिजन हुआ है। हमारे यहाँ आप कहो चाहे ना करो, अडानी मेरा है, सबको नहीं पता अडानी किसका है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको राय साहब, ये लाले व्यापारी व्यवसायी ये किसी के नहीं होते, ये मौके के होते हैं। ये बहुत सालों से, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक बार पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था, राहुल गांधी से डेस्परेटली मिलने की इच्छा है। हेमंत जी, नेता भी किसी के नहीं होते हैं, जान लीजिए। नेता सबसे पहले लात मारता है जी। लेकिन नेता इनके गुरु जरूर होते हैं, इनके गुरु जरूर होते हैं नेता, ये मान के, क्योंकि नेता ही बनाते हैं इनको, वही पालते पोसते और यहां तक लाते हैं। फिर अगर कोई काटने की स्थिति में कोई अजगर बन गया है तो वो दूसरी स्थिति है। तो रेयरेस्ट वो चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे राय साहब, कि ट्रंप के साथ सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, सारा खेल फरूकाबादी है। यहां पर उतना खुला नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिटवीन दी लाइंस वहां से कहीं ज्यादा खुला है। जिस तरीके से गौतम अडानी को डिफेंड किया जाता है, डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, दैट्स व्हाट यू कॉल इट, ये पूरी दुनिया में आप कहीं देखेंगे नहीं और पाएंगे नहीं। आपकी जो सेबी जैसी संस्थाएं हैं, उनका काम तो रेगुलेटर का ही है ना भाई। आप सजा दो ना दो, सुप्रीम कोर्ट को बहकाओ, जो मर्जी करो, झूठ बोलो, सारा आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जवाब तलबी तो कर लो। वो तो जवाब तलबी भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी एक खास अंदाज के अंदर, हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट जिसपे लाखों करोड़ रुपए का उसका नेटवर्थ 2 दिन में गिर गया, उसके बावजूद ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। मोदी जी कूद कूद के कहते थे कि मैंने सारी शेल कंपनियां बंद कर दी। हिंडनबर्ग ने बता दिया कहां क्या क्या है। माधवीपुरी बुच का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता को पता नहीं है क्या कि कौन किसका है? केवल ऑफिशियल एंडोर्स करने की बात है। और जितना ये छुपाएंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे। और जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि गरीबी, देखिए गरीबी तो इस देश का मुद्दा ही नहीं है। जितने गरीब पैदा करोगे, जितने गरीब बनाओगे, उतना इनको लाभ रहेगा। इनको इस देश में एक ही चीज से चिंता है, वो है आंदोलन और क्रांति से। इसलिए वो इस देश में 82 करोड़ 81 करोड़ कुछ को लाभार्थी बना करके क्रांति के नाम पर भ्रांति क्रिएट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि भ्रांतिकारी सिस्टम चल रहा है जो देश के हर मुद्दे पर देश की जनता को भ्रमित कर रहा है, भ्रांति फैला रहा है। और उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो 5 किलो अनाज तक सीमित कर दिया गया है। और बाकायदा बड़ी शान से, जिस बात पे शर्म आनी चाहिए आपको, कि 140 करोड़ में से आपके 82 करोड़ मुफ्त अनाज पे, ये शर्म का विषय, कोई गर्व का विषय नहीं। तो बीजेपी इसको यहाँ पहन के घूमती है। उसके बावजूद भी अगर उनकी राजनीति चल रही है, तो ये तो अब अपोजिशन को देखना पड़ेगा कि कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू इनको इफेक्टिवली काउंटर करना पड़ेगा। क्या हमारा लक्ष्य हम धरती पे 5 किलो अनाज के लिए आए हैं क्या? अगर इस पे आप जनजागरण नहीं करते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अब दिक्कत यह है ना कि विपक्ष में भी जिस तरह का, आप जैसे आप यशोद जी बात कर रहे थे महाराष्ट्र के आंदोलन की, तो फिर क्या कर रहे हैं शरद पवार? शरद पवार तो उनको अनार खिला रहे हैं मोदी जी को। देखा आपने 2 दिन पहले वो वहां के किसान आए हुए थे, वो मोदी जी को अनार खिला के फोटो खिंचवा रहे हैं। बताइए आप, कोई उनको इनवाइट करने जाता है कि साहब हमारा बुक फेयर लग रहा है, कहता आप मोदी जी को बुलाइए। उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी तक तो हमारी अप्रोच नहीं है,
कहता मोदी को लाने की गारंटी मेरी है। आप सोच रहे हो शरद पवार क्रांति करेंगे, तो ये तो हमारी गलती है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शरद पवार जनता के दोस्त बाद में है, अडानी के दोस्त पहले है। लेट्स बी वेरी क्लियर। और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के संचालक, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टाइप अनाड़ी को अगर आप हटा दे, तो मुझे तो ये बता दीजिए कांग्रेस में और तमाम पार्टियों में कितने लोग हैं जो अडानी का बाई नेम प्रेस कॉन्फ्रेंस फैक्ट्स और मेरिट्स पे कर सकते हैं? नाम बता दीजिए मुझे। मेरे को ये अंदर खाने पता है कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेता इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, नहीं करते हाईकमान के कहने के बावजूद भी। आपने कभी चिदम्बरम साहब को अडानी के खिलाफ बोलते देखा है? और किसी प्रवक्ता, कितने प्रवक्ता बोल पाते हैं? तो ये भी चीज देखने की है। और राहुल गांधी को मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर राहुल गांधी को अगर ये सिस्टम को एक्सपोज करना है, उनको निडर लोग लाने पड़ेंगे मेन फ्रंट पे, स्टेट्स के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। ऐसे लोग जो जिनको किसी चीज का डर नहीं, जिनको इनके पास सबसे बड़ी चीज क्या है? मोदी एंड गैंग के पास भय बेचते हैं, एजेंसियां हैं। अब आप मेरे पीछे लगा लीजिए एजेंसी क्या लेगी? एजेंसी चाय भी अपनी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, ये है। और जो आपने बिठा रखे हैं वहां पर, उनके पास सब कुछ, दे एवरीथिंग टू लूज। तो उनका क्या कर लोगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप कह रहे हो अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करो, उस पूरे प्रदर्शन की खबर पड़ी मैंने, उसमें अडानी का नाम ही नहीं। बता दीजिए आप, करते रहिए जाइए, एआईसीसी चिट्ठी निकाल देंगे केसी वेणुगोपाल। ये ट्विटर की राजनीति, ये फेसबुक की राजनीति, ये यूट्यूब की राजनीति, इससे नहीं बनेगा काम। आपको ध्यान होना चाहिए, इंदिरा गांधी इमरजेंसी में बुरे तरीके से हारी, 3 साल के अंदर शुरुआत तुरंत बेलची गांव गई बिहार में, दलितों के साथ वहां हुआ था, और उसी शानो शौकत के साथ वापस लौटी इमरजेंसी जैसे पाप के बावजूद। तो ये हमारे पास एक जीवंत उदाहरण है। ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की सत्ता किसने छीनी थी? जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में। कितना सक्सेसफुल आंदोलन था, पूरा देश उन्मेलित हो गया था। लेकिन 3 साल के अंदर जस्ट अपोजिट हो गया। क्यों? उसके पास अडानी प्रेमी नहीं थे पार्टी में। शी हैड द रियल फाइटर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उनके पास डरपोक लोग नहीं थे, कायरों की सेना नहीं थी, उनके पास फाइटर लोग थे। तो राहुल गांधी को ऑप्ट करना पड़ेगा, हु आर द फाइटर्स। ये जो डेडवुड पड़ा है उनके पास, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, उसका परिणाम भी यही होगा। हर स्टेट में आप देख लीजिए, कहीं जाते हैं चुनाव आउटसोर्स कर देते हैं। वो आउटसोर्सिंग वालों को एक पहुंच जाता है दिल्ली से, हाँ भाई अंदर जाना है, चुनाव लड़ोगे, आप समझ लीजिए। कोई सोच सकता है छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाएंगे, कोई सोच सकता है मध्य प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे। क्या हुआ? बिल्कुल। क्या राहुल गांधी को पता नहीं क्या? ये चीज है राय साहब, देश का जनजागरण और देश को इस लूट से बचाने का एकमात्र जरिया है आमूल चूल परिवर्तन, केंद्र के स्तर पे भी और राज्यों के स्तर पे भी। और जितने ये बुढ़ा गैंग बैठा है, इनको मार्गदर्शक मंडल में मोदी ने एक ही काम ठीक किया, जिस बात का मैं प्रशंसक हूं, मोदी का भी प्रशंसक हूं, ऐसी बात नहीं है। जितना भी डेडवुड था वो साथ के साथ मार्गदर्शक मंडल में चलाते जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई संस्कार वगैरह की तो कोई बात है नहीं, बड़ा छोटा या कुछ। तो एक स्टेज आती है, कांग्रेस पार्टी 80-80 साल के लोगों को विधायक बना रही है, बताइए क्या करोगे आप? हेमंत जी, गुजरात को बीजेपी ने प्रयोगशाला बनाया। कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर मौका है, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। 182 में 17 चुन के आए थे, अब 12 है, उसमें भी 3-4 का नाम बोली लग रही है उनकी, तो हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए। आपके पास जब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप सारा जो है वो रिफ्रेशमेंट बटन दबा दीजिए, हटा दिए सारे लोग। इससे ज्यादा नुकसान आपको क्या हो सकता है? लेकिन नहीं हो रहा। यही मैं कह रहा था सर कि वर्तमान कांग्रेस को या किसी भी दल की अगर हम बात कर लें, तो इन सबको सीखना होगा कि संघर्ष कैसे करना है। बिना संघर्ष के आप केवल सत्ता में आ जाना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लास्ट में मैं एक दर्शक का जिक्र कर दूं, एक दर्शक हमारी कह रही है कि भाई भाजपा के पास आज नेहरू नाम का एक ताबीज है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो तुरंत ताबीज लेकर के आगे खड़े हो जाते हैं और सारी मुसीबत वहीं आकर के खत्म हो जाती है। तो ये जो हमारा आज की तारीख में जिस तरीके से जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है, उस हिसाब से बहुत सटीक उदाहरण मुझे लगा कि भाई धर्म और पाखंड के हिसाब किताब में ताबीज निश्चित तौर पे एक अच्छा उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, शशि सर, यूसुफ सर और राजेश सर, आप चारों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों का